प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका भविष्य कथन की ये संस्था जो कि ज्योतिष सिखाने के लिए जो उसका संकल्प है, जो हमने नियम बनाए हैं और जो हम चाहते हैं आप लोगों के ही कहने पर कि ज्योतिष के इस अद्भुत ज्ञान को जो हम टीवी पे वर्षों से देते रहे, आप ही के कहने पर अब ये कार्यक्रम के रूप में आपके सामने है। जी हाँ, भविष्य कथन की ये संस्था जो कि संकल्पित है आपको ज्योतिष के रहस्यों को बताने के लिए, जिसमें पामिस्ट्री है, जिसमें सिग्नेचर राइटिंग है, जिसमें वास्तु की बातें हैं, कर्मकांड की बातें हैं और जिसमें फेस रीडिंग की बातें हैं, मेडिटेशन की बातें हैं, रेकी की बातें हैं। ये सारे रहस्य, दीज ऑल आर दी ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि फलित ज्योतिष के इस कार्यक्रम में ज्योतिष सिद्धांत के अंतर्गत ये फलित ज्योतिष का कार्यक्रम है और ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में आप कन्या लगन के बारे में जानेंगे। कन्या लगन जिसका स्वामी होता है बुध, और बुध तो विष्णु के रूप है, वाणी के कारक है। बुध चतुर हैं, क्विक मूवर हैं, क्विक डिसीजन लेने वाले हैं, हास्य और विनोद के देवता हैं और सबसे बड़ी बात यह है वाणी के कारक हैं, त्वचा के भी कारक हैं। स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन अगर आता है और अगर बुध के ऊपर पाप प्रभाव होता है तो स्किन में इन्फेक्शन के रूप में सामने आता है। और आपने ये भी इसमें जानेंगे कि ये बुध क्या क्या काम कर सकते हैं। बुध श्वास नली, सांस लेना, खास करके जिनको एस्थमेटिक ट्रबल्स हो जाती हैं तो ये बुध का कैसे कैसे प्रभाव होता है ये आप जानेंगे इस कन्या लगन के अंतर्गत। जी हाँ, ये कन्या लगन जिसका स्वामी बुध है, बुध वाणी के कारक हैं, बुध कुमार अवस्था के कारक हैं, बुध नपुंसकता के भी कारक हैं। शनि और राहु के साथ मिलके खास करके छठे, सातवें, आठवें भावों में बैठे तो गोपनीय अंगों में नाना प्रकार के विकार भी दे देते हैं। और हमने देखा है मिथुन लगन वालों को उनका भी स्वामी बुध होता है। यदि मंगल का संबंध हो जाए लगन के अंदर, सिर में चोट इत्यादि देखी जाती है क्योंकि मंगल घातक है मिथुन लगन वालों के लिए। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें देखी हैं क्योंकि बुध जो है वाणी का भी कारक है। बोलने की जो चतुराई है, बोलने का जो आनंद है, खास करके वृषभ लगन वालों के लिए जब ये बुध सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है तब व्यक्ति की बोलने की प्रतिभा गजब की होती है। ऐसे ही जब सिंह लगन होता है तो कन्या राशि सेकंड हाउस में आती है तब भी बोलने का और वाक चातुर्य, अर्थ गांभीर्य ये बुध प्रदान कर ही देता है। जैसे अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बातचीत के लिए, क्विक आंसर के लिए मशहूर थे, जैसे तेनालीराम अपनी वाक चतुरता से सबको मुग्ध कर देते थे। बुध के यही गुण कन्या लगन और मिथुन लगन वालों को तो मिल ही जाते हैं यदि बुध उच्च के हों तो चलिए शुरू करते हैं कन्या लगन चैप्टर 6। इसमें कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से होंगे अशुभ, और ये भविष्य कथन का आपके लिए इन नवग्रहों के प्रभावों को 12 लग्नों के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। आपने अब तक सिंह लगन के बारे में जानकारी प्राप्त की है और अब कन्या लगन, ये रहा कन्या लगन। कन्या लगन के अंदर आप देखेंगे अगर बुध लगन में आ जाता है, बुध लगन में आएगा तो उच्च का हो जाएगा, तो दो घर मिथुन और कन्या ये बुध के बन जाएंगे। तो जैसे ही बुध यहां उच्च का होगा इस राशि को भी बल मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें, हर प्लैनेट जिसके दो दो राशियां हैं सूर्य और चंद्र को छोड़कर, जब भी कोई शुभ या अशुभ प्रभाव एक राशि को मिलता है दूसरी राशि को भी उसका प्रभाव जरूर मिलता है। लगन में बुध उच्च का है यानी ये वर्गो साइन, इसे कन्या लगन कहते हैं। और यदि मरकरी प्लैनेट जिसे बुध कहते हैं यहां आ जाए तो बुध विष्णु का रूप है। बुध यहां पर उच्च के हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति अवश्य मिलेगा। पंच महापुरुष योगों में से भी एक योग यहां बन रहा है। ऐसे व्यक्ति समाज में उनका यश होता है, कीर्ति होती है, ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं। ऐसे लोग क्योंकि ये कन्या राशि विशेष रूप से जो बुध प्लैनेट है, राहु, शनि और बुध ये दीर्घ आकार के प्लैनेट हैं, लेकिन जो कन्या राशि बुध की है इसका मध्यम आकार होता है। मिथुन में बुध हो तो कदकाठी ऊंची होती है। ऐसे लोग बुद्धिमान हैं, ऐसे लोग बौद्धिक क्षमता वाले हैं, हृदय की बनस्पत बुद्धि से सोचना ज्यादा पसंद करते हैं। तो विशेष रूप से जब
लगन में बुध आएगा तो दशम भाव, ये कर्म क्षेत्र का भाव है, इसको भी बल मिलने लग जाएगा। इसकी चर्चा करेंगे अभी। पहले लगन में बुध जब होगा तो सुंदर होगा व्यक्ति, उसकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी, बौद्धिक विचार वेरी फास्ट होंगे, क्विक मूवर होगा, तुरंत निर्णय लेने की उसकी क्षमता होती है। हालांकि कन्या राशि में द्विस्वभाव राशि है, तो थोड़ा सोचते हैं लेकिन फिर निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग संकोची भी होते हैं, थोड़े तुनक मिजाज भी होते हैं, गलत चीज़ इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो आपने देखा लगन में बुध शुभ है और ये जहाँ देखेगा वहाँ भी शुभता देगा। अगर ये बुध द्वितीय हाउस में तो कैसा होगा? देखिए, जिनका कन्या लगन होता है उनका 5वें और 9वें घर के अंदर मकर और तुला और वृषभ राशि है। इसकी एक राशि तुला सेकंड हाउस में, यानी धन का स्वामी तुला राशि और इधर वृषभ राशि, दोनों के अधिपति शुक्राचार्य हैं। शुक्र भी ब्राह्मण हैं, ज्ञानवान हैं और बहुत ताकतवर हैं। इनका ताकत, इनका तप है, स्वाध्याय है, अनुसंधान है और ये जड़ी बूटियों के भी आचार्य हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, तपस्या बहुत बड़ी ज़बरदस्त करते हैं शुक्राचार्य, और इनके पास मृत संजीवनी विद्या भी है। अतः जब बुध का संबंध सेकंड हाउस से होता है तो जैसे हमने कहा कि जैसी एक राशि से बुध संपर्क करेंगे तुला राशि से, तो इस राशि का भी बल मिलेगा। ये भाग्य की राशि है, भाग्य की वृद्धि की राशि है। जब बुध सेकंड हाउस में आते हैं तो व्यक्ति बोलने में चतुर होते हैं। ये दूसरी तुला राशि वायु तत्व प्रधान है। ऐसे व्यक्ति अच्छे तार्किक होते हैं, उनका भाषण बहुत अच्छा होता है, भाषण में शब्दों के अर्थ बहुत प्यारे प्यारे वो निकालते हैं। दूसरों को सम्मोहित करने की क्षमता इन व्यक्तियों को प्राप्त होती है, खास करके सेकंड हाउस में जाने पर। और शुक्र और बुध का संबंध शुभ है। शुक्र जहाँ रूप है, जहाँ थोड़ी नृत्य कला है, थोड़ा संगीत है, थोड़ा सौंदर्य है, एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइनिंग है। शुक्र जहाँ पर एक जीवन के अंदर जितने अलंकारिक क्षेत्र हैं, चाहे वो रत्नों की बात हो या ज्वेलरी की बात हो या सौंदर्य बोध की बात हो, पेंटिंग की बात हो, तो ये बुध का वहाँ जाना सोने में सुहागा है, शुभ है। अगर ये बुध थर्ड हाउस में जाते हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिए, मंगल यहाँ तीसरे और 8वें घर का स्वामी है। ये दोनों ही घर आयु के होते हैं। दूसरा घर मार्केश भी है, लेकिन यहाँ शुक्र फलित यहाँ का करेगा। एक बात ध्यान रखें, जब भी कोई राशियां दूसरे और 12वें भाव में हों और उनकी 2 राशियां हों, जैसे सूर्य की 2 राशि नहीं है, सूर्य यहीं का फलित करेगा, लेकिन तुला राशि का स्वामी जो शुक्र होगा, उसकी तुला और वृषभ 2 राशियां हैं। अतः इन दोनों राशियों का स्वामी शुक्र है। शुक्र फलित अपनी दूसरी राशि का करेगा। जब बुध थर्ड हाउस में चला जाएगा तो इनके जो दोस्त होंगे वो पराक्रमी होंगे, मंगल जैसा उनका साहस होगा। ये बुद्धि के बलवान होंगे, वो ताकत के बलवान होंगे। अतः लड़ाई झगड़े की संभावना ज़्यादा है। ये मित्र नहीं है बुध का। अतः ध्यान रखें, अपने यार दोस्त माई और मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली बातें ना करें। आपके अंदर एक खास बात है कि आप तर्क वितर्क अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसी बात ना कहें जिससे दूसरे को दुख पहुंचे, क्योंकि आपकी वाणी कभी कभी इतनी तार्किक हो सकती है कि दूसरे को दुख पहुंचा सकती है। कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र का घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव देर से भरता है। अतः आप अपने शत्रु और मित्र अपने बोलने से बना सकते हैं। बुध अगर 4th हाउस में होगा तो क्या होगा? ये गुरु का घर है, देवगुरु बृहस्पति माँ का घर है, माता जी का घर है, आपकी भावनाओं का घर है। 4th हाउस मन का भी होता है। जब बुध यहाँ जाता है तो देखिए, ये गुरु की, जुपिटर की राशि है, तो आपकी माँ गुरु जैसी है। आपकी माँ के ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, क्योंकि 9वीं राशि का स्वामी गुरु है। जब मरकरी वहां जाएगा तो विद्या और संस्कार, इन दोनों का मेल होगा, अर्थात माँ से ये कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जब आपका लगन का स्वामी 4th हाउस में जाता है, इट मीन्स यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग फ्रॉम योर मदर। बुध अगर 5th हाउस में चला जाए, देखिए शनि इसका मित्र है। अब देखिए, पंचमेश और नवमेश हमेशा याद रखें, कोई भी कुंडली आएगी उसका 5वां और 9वां भाव लग्नेश का मित्र होता है। तो ये बुध जब शनि की राशि में जाएगा तो शनि इसका मित्र हुआ। लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि 6ठे घर में है। ये रोग, कर्जा, दुश्मन इत्यादि की बातें होंगी। अतः कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का, पेट का ध्यान रखना है, कमर में दर्द ना हो इसका भी ध्यान रखना है। तो ये शनि यद्यपि इनके मित्र हैं, बच्चों के लिए शुभ रहेगा, लेकिन बच्चों की आवाज बोलने चालने में रफ टफ होंगे, थोड़ी उनके अंदर अक्खड़ता ज्यादा होगी, तो इसका ध्यान रखेंगे।
जब बुध 5th हाउस में जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई विद्या के क्षेत्र में शुभ होगा। यद्यपि बच्चे बोलने के अंदर, बोलचाल के अंदर उनमें अखड़ता पाई जाएगी, उनकी वाणी में वो मुलायमियत, वो माधुर्य नहीं मिलेगा, तो ये बुध का प्रभाव है। जब बुध 6th हाउस में जाएगा, ये तो रोग का घर है, ये तो कष्टों का घर है, शत्रुओं का घर है। तो जब लगन का स्वामी छठे घर में आ जाता है तो उसके शत्रु बहुत ही निम्न जाति के होते हैं। और निम्न जाति का अर्थ ये नहीं है कि वो वीक होते हैं, उनकी सोच जो होती है फिजिकल ज़्यादा होती है, स्पिरिचुअल कम होती है। वो आपको धन का नुकसान दे सकते हैं, फिजिकल हार्म दे सकते हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। बुध यहाँ ठीक नहीं है। अगर ये बुध 7th हाउस में आ जाए तो क्या होगा, ये पत्नी का घर है, ये आपके व्यापार का भी घर है। जब 7th हाउस में ये बुध आता है तो ये बुध नीच का हो जाता है, becomes weak. But remember, in Pisces sign, although the Mercury is very weak, but this Mercury is aspecting the ascendant. तो लगन को देखने से लगन को तो बल मिलता है, लेकिन पत्नी जो है शॉर्ट टेम्पर हो सकती है। छोटी छोटी बातों पे घर में कलेश। कहते हैं ना, गुरु नानक एकन कही दूजे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो यहाँ बुध आके पत्नी को अधैर्य दे सकते हैं, और खास करके वाणी के दोष हो सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, उनके अंदर श्वास की यानी इस जिसको हम कहते हैं अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स भी तंग कर सकती हैं। आपको भी ध्यान रखना है, सर्दियों के मौके पे श्वास संबंधी दिक्कतें देखी जाती हैं। ये गुरु का घर है। जैसे माँ को बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे पत्नी भी बुद्धिमान होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, टीचिंग एबिलिटी उनके अंदर होगी, काउंसलिंग एबिलिटी उनमें पाई जाएगी। यही बुध अगर अष्टम भाव में आ जाएंगे, देखो ये दोनों भाव, एक ये तीसरा और एक ये 8वां, ये आयु के होते हैं। और मंगल जो है इसका मित्र नहीं है। जब बुध यहाँ आते हैं तो चोट लगने की संभावना, लड़ाई झगड़े, गुंडे मवालियों से युद्ध और हिंसा और क्रोध और आक्रोश के कारण आपकी बात बिगड़ सकती है। अतः आपको मीठे वचन बोलने हैं, आपको व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग नहीं करना। क्या कहा था द्रौपदी ने? एक ही तो बात कही थी कि अंधे की औलाद अंधी होती है, और आपने देखा कितना बड़ा महाभारत हो गया। अतः आपको बहुत ध्यान देना है इस बात का। एक बात का ध्यान रखें, जब बुध 7th हाउस में होता है तो बहुत वीक होता है। जब इस पे शनि का, राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति को नपुंसक तक बना सकता है। क्योंकि ध्यान रखें, बुध शीघ्रता से काम करता है, शुभ भी और अशुभ भी। यहाँ बुध जो है नीच के हैं, और अगर बृहस्पति 6ठे 8वें है या 12वें है, और यहाँ पे शनि राहु का प्रभाव है, तो व्यक्ति के पारिवारिक संबंध, फिजिकल रिलेशन जो होते हैं अपनी लाइफ, अपनी वाइफ और पति के साथ बहुत अच्छे नहीं होते। ये एक कारण बनता है घर में क्लेश का। कुछ लोग दूसरा विवाह तक बोल देते हैं, अर्थ ये है कि गृहस्थी के सुख कम हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये बुध जो है 9वें भाव में आए, बहुत शुभ होगा। शुक्र इसका मित्र है, ये पिता का घर है, दी ब्लेसिंग है, ईश्वरी कृपा है जो उस व्यक्ति को मिलनी शुरू हो जाएगी, पिता के लिए शुभ होंगे। अब ये बुध यहाँ पर शुभ माने जाएंगे, और विशेष रूप से यदि इनके ऊपर गुरु का प्रभाव है या इनके ऊपर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है। राज्य कृपा का भी योग होता है। 10th हाउस तो होता ही राज्य कृपा का है। अब देखिए, अगर बुध यहाँ आते हैं तो ये दोनों घरों को बल मिलने लगा। 10th हाउस जो कि कर्म क्षेत्र है, और ये इनका खुद का शरीर है। इसका अर्थ ये हुआ कि 10th हाउस में आने से बुध को बहुत बल मिलेगा। बुध अपनी ही राशि में आएगा। इनके जो बॉस होंगे बुद्धिमान होंगे, जीनियस होंगे, विपत्ति के समय अच्छी राय दे सकते हैं। ये बुध वाणी के भी कारक है, ये बुध सोच के भी कारक हैं। क्विक डिसीजन लेना, टाइम पर लेना, ये बुध की नेचर होती है। जब बुध आस्पेक्ट करता है 4th हाउस को, तो ये माँ के लिए भी अच्छे होते हैं, उनको भी अच्छी सोच और एक वैज्ञानिक प्रतिभा देते हैं बोलने की। बुध, जैसे मैंने बताया कि एक काउंसलर है, एक मोटिवेटर है। ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर MBA वगैरह करते हैं या HR के अंदर ज्वाइन करते हैं। इफ़ दिस कॉम्बिनेशन इज हैविंग ए एस्पेक्ट ऑफ ए जुपिटर, तो व्यक्ति को ज़्यादा कामयाबी मिलती है। बुध अगर 11वें घर में जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, 11वां घर इनकम का घर है। यद्यपि बुध और चंद्रमा मित्र नहीं है, लेकिन ये 11वां घर जो चंद्रमा का है, ध्यान रखिए चंद्र और सूर्य की एक एक राशियां हैं। इसलिए जन्म पत्री के चाहे 3रे भाव में हो, चाहे 6ठे में हो, चाहे 8वें में हो, चाहे 12वें में हो, इनको कोई पाप प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि सूर्य राजा है और ये सूर्य की पत्नी यानी रानी हो जाती हैं। तो जब बुध यहाँ आता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनकम का सोर्स इमोशनल होगा, भावनात्मक होगा। इन्हें अपनी इनकम का बहुत ध्यान होता है, और ये चाहते हैं एक से ज़्यादा सोर्स बने। आप समझे, जैसे एक जगह कोई आदमी जॉब करता है तो उसकी बंधी नौकरी हो जाती है,
खास करके मिथुन और कन्या लग्न वाले चाहते हैं कि एक से हटकर 2-3 जगह पर कुछ व्यापार हो, कुछ काम हो, सोर्स ऑफ इनकम हो तो उन्हें ज़्यादा फायदा हो। तो यही बात है, बुध जब यहाँ आएंगे तो इनको धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये इनका मित्र नहीं है, इसलिए जितना ये चाहेंगे उससे कम होगा, कहीं ना कहीं कमी बनी रहेगी। चंद्रमा का इमोशनल प्रभाव है और ये चंद्रमा हृदय से विचार करेंगे, ये दिमाग से विचार करेंगे, ये अंतर दिखाई देता है। अब अगर बुध 12th हाउस में चले जाते हैं, वो सूर्य का घर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास करके सर्दियों के दिनों में। अब जिनको खास करके एस्थमेटिक प्रॉब्लम है या सांस लेने की दिक्कत है तो उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जॉन्डिस इत्यादि की तकलीफें भी देखी जाती हैं। खास करके बुध के बारे में हम कहना चाहेंगे कि अगर लगन में बुध हो और उस पर मंगल का प्रभाव हो तो सिर में चोट लगना, सिर में दर्द होना, ये अक्सर देखा गया है। बुध के अंदर हमने एक बात और देखी है, क्योंकि वेरी फास्ट मूवर है, जब ये बुध 7th हाउस में आता है, हालांकि ये नीच का है, लेकिन अगर गुरु भी यहाँ पर हो तो ये नीच भंग मिलता है, तो व्यक्ति का विवाह जल्दी हो जाता है। बुध हर काम शीघ्रता से करते हैं। और इसी के साथ साथ एक बात का ध्यान रखिए कि कन्या लगन वालों के लिए अगर इस बुध के ऊपर खास करके शुक्र का प्रभाव होता है तो संगीत के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें या खास करके शो वगैरह की बात करें, इवेंट मैनेजमेंट की बात करें, तो इनको विशेष लाभ हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। तो आपने आज जाना बुध कैसे कैसे काम करता है कन्या राशि के अंतर्गत। जी हाँ, कन्या लगन जिन लोगों का होगा उनका शुक्र शुभ होगा, धनेश और भाग्येश होकर। कन्या लगन जिसका होगा उसका शनि शुभ होगा, लेकिन शनि की एक राशि मूल त्रिकोण छठे घर में भी है, अतः शनि का रत्न वगैरह बिल्कुल पहनने की जरूरत नहीं है। शनि का उपाय कर सकते हैं आप, शनि का दान करना, शनि का मंत्र जाप करना, शनिवार को कुछ दान इत्यादि देना, ये तो शुभ है। कन्या लगन के लिए एक बात और भी कहेंगे कि मंगल घातक प्लैनेट होता है। अगर मंगल बुध के साथ छठे घर में आ जाए, 8वें या 12वें चला जाए और उस पर कहीं राहु शनि का प्रभाव हो तो नसों के रोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पेट खराब होते हैं। खास करके हमने देखा है बुध के ऊपर शनि का यदि मंगल का प्रभाव हो, हर्निया इत्यादि के रोग भी देखे जाते हैं, आंतड़ियों के रोग देखे जाते हैं जो कि कष्ट देते हैं। बुध अकेला जो कि वाक का, बोलने का प्रतिनिधि है, अगर ये बुध के ऊपर पाप प्रभाव हो जाए, खास करके अगर ये 2nd हाउस या 12th हाउस में हो और गुरु खास करके वीक हो तो वाणी के दोष होते हैं, व्यक्ति तुतला के भी बोलते हैं, हकला के भी बोलते हैं। तो आपने देखा कन्या लगन के कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से अशुभ। हम बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, इसमें वास्तु भी है, इसके अंदर फेस रीडिंग भी है, सिग्नेचर राइटिंग भी है, सिग्नेचर एनालिसिस भी है, और एक और ख़ास चीज़ हम जोर दे रहे हैं कि आप लोग ज्योतिष की बारीकियों को समझें। तो भविष्य कथन की तरफ से चैप्टर 6 आज आपने जाना, समझा, और इसके बारे में यदि और भी कोई डिटेल चाहिए होगी, जानकारी चाहिए होगी, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.